चीन पाकिस्तान की बुरी नज़र से बचाएगी सिंधु दर्शन यात्रा। देखिए रेवाड़ी 23 जून। आदर्श शर्मा की रिपोर्ट। भारत के चीन पाकिस्तान बॉर्डर पर स्थित लेह लद्दाख पर सिंधु नदी के किनारे बसे क्षेत्र पर पाकिस्तान और चीन की कुदृष्टि बनी हुई है। तिब्बत को हथियाने के बाद चीन इस क्षेत्र पर अपना कब्जा करना चाहता है। चीन के इस प्रयास को रोकने के लिए सिंधु दर्शन यात्रा 28 वर्षों से की जा रही है, ताकि यहाँ के लोगों की संस्कृति, भूगोल आदि के बारे में देश के विभिन्न राज्यों के लोग जानकारी पा सके और यहाँ के लोगों के साथ भाईचारा कायम किया जा सके। 19 जून से 27 जून तक होने वाली इस यात्रा में देश के विभिन्न राज्यों से लोग यहाँ पहुँचे हैं। रेवाड़ी हरियाणा से भी समाजसेवी और उद्योगपति MP गोयल के नेतृत्व में SP गौतम और लक्ष्मी नारायण शर्मा के सहयोग से ये यात्रा यहाँ पहुँची है। हिंदू दर्शन यात्रा समिति के हरियाणा के अध्यक्ष गोपाल शरण गर्ग के सानिध्य में इस यात्रा का आयोजन हर साल किया जाता है। भारत एक भारतीय एक नारे का संपूर्ण करने के लिए तथा कैलाश मानसरोवर तक भारत का एकाधिकार कायम करने के लिए इस यात्रा का आयोजन किया जाता है। इस बार इस यात्रा में स्थानीय उद्योगपति लोटस राभस ने भी यात्रा में भागीदारी की है। वहीं पलवल हरियाणा में DSP नरेश गोयल और रोशन मेहंदी रत्ता भिवाड़ी सहित विभिन्न क्षेत्र राज्यों से यात्री यहां पहुंचे हैं। इन सभी का एक ही मकसद है कि देश के विभिन्न क्षेत्रों के लोग यहां आकर आपस में भाईचारा कायम करें तथा व्यापार आरंभ हो, जिससे दूसरे राज्यों की संस्कृति यहां के लोग जान सके तथा दूसरे राज्यों के लोग यहां की संस्कृति में समावेश कर सके। रीजन कुछ ऐसा था, पहले कटा हुआ सा फील करते थे, लेकिन अब जब से ये UT बना है उसके बाद से बहुत यहाँ तरक्की हो रही है, जिसको देखना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हर एक हिंदुस्तान के लोग को यहाँ घूमना भी चाहिए और अच्छी बातें यहाँ आना भी चाहिए। DSP साहब, आप चौथी बार यहाँ आ रहे हैं, क्या अनुभव रहा है आपका? मेरा अनुभव बड़ा सुंदर रहा है। हर बार माननीय इंद्रेश जी के सानिध्य में हम यहाँ आते हैं और जिनका हमारा सबका ये मानना है कि भारतवर्ष जो है एक विशाल देश है और भारत अजन्मा है, अमर है, और उसी को हम एक सत्यापित करने के लिए यहाँ सबसे जुड़ते हैं कि हमारा देश यहाँ अलग अलग सभ्यताओं से, अलग अलग संस्कृतियों से भरा हुआ है। दीपा जी, आप यात्री हैं सिंधु दर्शन समिति की यात्रा के, साथ में एक भाजपा नेत्री भी हैं। 2014 से लेकर मोदी सरकार से अब तक इस क्षेत्र में और देश के अन्य भागों को लेकर क्या कहेंगे? सबसे पहली बात तो मैं यही कहूँगी कि मोदी जी का काम भी यही रहा है कि देश को और हमारी सभ्यता को एक करना। एक अखंड भारत की जो सोच थी उसको फिर से अखंड भारत बनाने की हम सब के कंधे पे भार डाला कि हम सब मिलकर उसको एक करें। दूसरा, आपने देखा होगा कि लद्दाख का रास्ता जो हम जिस रास्ते से आए हैं, पेंगोंग घाटी हो, बारालूचा था, रास्ते में अनेक मनोरम दृश्य हमें देखने को मिले। बर्फ़ के पहाड़, कहीं रेतीले पहाड़, कहीं अलग श्रृंखलाएँ पर्वतों की, बादल, कहीं बर्फ़, और बाद में हमें ऐसा लगा कितने तंग रास्तों से हम आए हैं, ऑक्सीजन का जहाँ अभाव था। लेकिन बाद में ये बड़ा खुश महसूस हुई कि सड़कों का जाल जिस तरीके से उन्होंने बिछाया है, ये एक बहुत ही सराहनीय कदम है सरकार का। मोदी जी के नेतृत्व में भारत उन्नति कर रहा है, विश्व गुरु बनने जा रहा है और भारत की एक अलग ही साख है। गौतम जी, आप यहाँ सिंधु दर्शन यात्रा पे दूसरी बार आए हैं, क्या अनुभव आपका पिछला रहा और आगे क्या संदेश रहेगा? देखो जी, जो मेरा अनुभव है उसमें सबसे पहले तो मैंने जो आप जी न्यूज़ के पत्रकार हैं आपको जोड़ लिया। सबसे पहला तो मेरा यही एक लक्ष्य है कि देश के हर आदमी को इस यात्रा से जोड़ना, और ये हमारी 28वीं सिंधु दर्शन यात्रा है। देश को देश से जोड़ना, संस्कृति को जोड़ना, पूरा भारत एक हमारा हो जाए, हमारी इस प्रकार की सोच है राष्ट्रभक्ति की। और जो चीज़ें हमने बचपन में किताबों में पढ़ी थी वो आज हमें साक्षात आंखों से देखने को इस उम्र में मिल रही हैं। तो इस यात्रा के अंदर जो लोग जुड़े हैं, मैं आपको गोयल साहब हैं, मेहंदी रत्ता जी हैं, लोटस जी हैं, गोयल साहब हैं, DSP साहब, तो इस तरह से ये कारवां बनता जा रहा है। पिछली दफ़ा हम 34 आदमी लेके आए थे, 8 लोग हमारे साथ जयपुर के थे। इस दफ़ा हम रेवाड़ी से 25 आदमी लेके आए हैं। सरोज भारद्वाज जी हैं, दीपा भारद्वाज जी हैं, और हमारे इस यात्रा को एक्चुअल में सच्चाई में तो लक्ष्मी नारायण जी जो हैं हमारे असली मेन इस यात्रा को जोड़ने वाले रेवाड़ी से लक्ष्मी नारायण जी हैं। मैं इनका धन्यवाद करूंगा कि इन्होंने इतने लोगों को जोड़ दिया, और हम माननीय इंद्रेश कुमार जी, गोपाल शरण गर्ग जी के नेतृत्व में पूरा काम कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोशन मेहंदी रत्ता है। रोशन जी, आप यहाँ आए हैं सिंधु दर्शन यात्रा के लिए, कैसा अनुभव रहा है और आप पहली बार आए हैं तो आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली?
सर मैं यहाँ पहली बार आया हूँ और मुझे एक मतलब जैसे परिवार का माहौल मिल रहा है यहाँ पे, और गोयल साहब ने मुझे प्रेरित किया। पिछले साल भी हमारी बात हुई थी, नहीं आ पाए थे, बहुत अच्छा लगा और ये मन कर रहा है बार बार आएँ और लोगों को भी लेके आएँ ताकि एक इस संगठन को और आगे बढ़ाएं। जैसे आपने पीछे गोयल साहब को कहा कि इसका प्रचार होना चाहिए, हम इसका भरपूर प्रचार करेंगे और लोगों को भी लेके आएंगे आगे इन कार्यक्रमों में। आप वापस जाके यहाँ के अनुभव किस तरह लोगों में शेयर करेंगे और क्या लोगों को संदेश देंगे? सर यहाँ हमें ऐसा लगता है जैसे अब जब हमारे लोग यहाँ आएंगे तो हमें यहाँ और वहाँ में एक भाईचारा और एक मेल जोल का माहौल मिलेगा, बनेगा आगे के लिए। यहाँ व्यापार भी बढ़ सकता है हम लोगों का, यहाँ के लोगों के साथ मिलके। इनको भी वहाँ आना चाहिए हमारे यहाँ पे, ऐसा इन लोगों को भी हम बोलेंगे। थैंक यू। आप रेवाड़ी से बाई एयर यहाँ लेह लद्दाख पहुँचे हैं सिंधु यात्रा, मात्र केवल सिंधु दर्शन यात्रा के लिए। क्या आपका अनुभव रहा है और क्या कहेंगे इस बारे में? मैं यहाँ से 4-5 दफ़ा पहले आ चुका हूँ, ये 28वीं यात्रा है। तो हमारा सौभाग्य है कि आज हम रेवाड़ी वाला पूरा ग्रुप, कहीं सरोज भारद्वाज है, कहीं दीपा भारद्वाज है, कहीं गौतम जी हैं, नरेश जी गोयल डीएसपी साहब अपने पलवल से जेल के जो अधिकारी हैं, मेहंदी रत्ता जी अपने साथ बैठे हैं जो भिवाड़ी के इंडस्ट्रिस्ट हैं, राम तीरथ जी जो हमारे सेवा भारती में नगर वो है। हम सब लोग रेवाड़ी के पलवल में यहाँ बैठे हैं लद्दाख में, और अपने सामने साथ में लद्दाख के लोटस जी भी बैठे हैं जो मोबाइल के होलसेलर्स हैं। तो वो सब उनके सहयोग से ऐसा लग रहा है लद्दाख नहीं, हम रेवाड़ी में ही बैठे, और इतना अच्छा मौसम, धूप में बैठे हैं आप देख रहे हो, और इतना अच्छा लग रहा है और इतनी अच्छी व्यवस्था है यहाँ। तो होटल बहुत है यहाँ, बहुत अच्छी व्यवस्था है, आना चाहिए और सभी को एंजॉय करना चाहिए। और आज हमारे 25 लोग जो रेवाड़ी से आए, ये हमारी ताकत है। हम जानते हैं कि रेवाड़ी के कौन लोग हैं, किस डिग्निटीज़ हैं, कितनी हाई डिग्निटीज़ हैं। एक एक आदमी का नाम लें बहुत वो होगा, लक्ष्मी नारायण जी बैठे हैं, गौतम जी बैठे हैं। तो ये हमने ना एक देशभक्ति की यात्रा है, जिसमें लेह लद्दाख के ऊपर नज़र चाइना की और पाकिस्तान की रही है, और हम लोग आते हैं तो यहाँ का उत्साह बढ़ता है। लोटस जी हमारे बीच में बैठे हैं, कितनी हमारी इनकी आत्मीयता है, और हम 5-6 दफ़ा यहाँ आ चुके हैं। इनकी गाड़ी है, ये हमको घुमा रहे हैं कहाँ पे जाना है, क्या जाना है। अब शाम को 4 बजे हमें सिंधु भवन में इकट्ठा होना है और वहाँ पे हमारा स्वागत होगा। और जो भी पूरे देश से, हिंदुस्तान से, हर राज्य से जो यहाँ बंदा वाया जम्मू, वाया कुरुक्षेत्र, मनाली होते हुए आए हैं, तो जो हवाई जहाज़ से भी लोग आए हैं, तो उन सब का 2000 से ज़्यादा लोगों का वहाँ स्वागत होगा। शाम का खाना होगा। कल सिंधु घाट के ऊपर 11 बजे एक कार्यक्रम होगा, ध्वजारोहण होगा, सिंधु घाट के ऊपर ही होगा। फिर 25 तारीख की छुट्टी रहेगी, लोग घूम के आ सकते हैं बाहर जाके, चाहे पेंगंग झील हो, चाहे नुब्रा वैली हो, चाहे आर्यन वैलीज हो। और इस तरह 26 तारीख को फिर एक फंक्शन होगा, और 26 तारीख को शाम को फ्री होकर जो गोयल साहब, मैं बीच में आपको रोक रहा हूँ। आपने कहा कि चाइना और पाकिस्तान की नज़र इस क्षेत्र पे है, तो क्या इसके लिए एक देशव्यापी जन जागरण आंदोलन नहीं चलना चाहिए? हाँ, उसी के तहत आडवाणी जी ने ये यात्रा शुरू की थी, जन जागरण है। देखो तिब्बत पे उसने कब्जा किया, और तिब्बत के लोग लेह लद्दाख में रहते हैं। आज यूटी बनी, कितनी खुशियाँ हैं यहाँ पे, आप आओगे तो महसूस करोगे। ये सरकार ने कितना अच्छा किया कि जो ये यूटी बना के एक लेह लद्दाख को एक माहौल दिया, जीने का अलग से रास्ता दिया। कितना डेवलपमेंट देख रहे हैं आप, देखोगे तो भर भर में आते हैं। गौतम जी दूसरी बार आए, लक्ष्मी नारायण जी तीसरी बार आए। पहले के लक्ष्मी नारायण जी शुरू में फ़्लाइट से आए थे, फिर 2 यात्रा लेके आए, गौतम जी दूसरी यात्रा लेके आए। और जितने 25 लोग हैं सब ये लोग देखेंगे, कितने उत्साह के साथ में ये लोग करेंगे। और रास्ते में 4 दिन एंजॉय किया है, अब 4 दिन लद्दाख और फिर 4 दिन आके कश्मीर होंगे हम। तो इसमें मैं इतना ही कहना चाहूँगा, समय का अभाव देखते हुए आपका, तो बहुत मौका है और हमारा सौभाग्य रेवाड़ी वालों का कि इतना हम आत्मीयता पैदा हो रही है और देशभक्ति का कार्य हो रहा है। तिब्बत पे चाइना कब्जा कर चुका है, और वो दर्द जब आप लद्दाख में बैठ के बात करते हो तो दर्द वाकई में दर्द होता है कि हमारा तिब्बत, हम लोगों को तिब्बत छीन लिया गया। तो उसी के ऊपर काम हो रहे हैं, ज़्यादा बोलना अच्छा नहीं होता। तो हम सब भाई लोग अपने को आना चाहिए, कोई तीर्थ भी है, पर्यटन भी है। इन्हीं के साथ जय हिंद, जय थैंक यू।